श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी 11वां अध्याय। श्री भगवान का विराट रूप। अवतरणिका। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके कहा कि संपूर्ण जगत अर्थात अनंत सृष्टियां मेरे किसी एक अंश में है और वह मैं तेरा सारथी बना हुआ तेरे घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूँ तथा तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जब सब विभूतियों और योग प्रभाव का महान आधार में तेरे सामने बैठा हूँ तब तुझे अलग अलग विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है। इस बात को सुनकर जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा पर गई तब वे बड़े आश्चर्य में डूब जाते हैं और बोल उठते हैं। श्लोक 1 से 8। विराट रूप दिखाने के लिए अर्जुन की प्रार्थना और भगवान के द्वारा अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करना। श्लोक 1। अर्जुन उवाच मद अनुग्रह परमं गुह्यम् अध्यात्म संज्ञितं यत् त्वयोक्तं वचस्तेन मोह्यं विगतो मम। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। व्याख्या। संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है, इस बात पर पहले अर्जुन की दृष्टि नहीं थी और वे स्वयं इस बात को जानते भी नहीं थे। यही उनका मोह था। परंतु जब भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब अर्जुन की इस तरफ दृष्टि गई कि भगवान कितने विलक्षण हैं। उनके किसी एक अंश में अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं और वे वैसे के वैसे रहते हैं। इस मोह के नष्ट होते ही अर्जुन को यह ख्याल आया कि पहले जो मैं इस बात को नहीं जानता था वह मेरा मोह ही था। इसलिए अर्जुन यहाँ अपनी दृष्टि से कहते हैं कि हे भगवान, मेरा यह मोह सर्वथा चला गया है। परंतु ऐसा कहने पर भी भगवान ने इसको स्वीकार नहीं किया। मोह कैसे नष्ट हो गया, इसी को आगे के श्लोक में विस्तार से कहते हैं। श्लोक 2। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलापत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। व्याख्या। अर्जुन यहाँ कहते हैं कि मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन विस्तार से सुना है। इसका तात्पर्य प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश सुनने से नहीं है, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह सुनने से है कि सभी प्राणी आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही रहते हैं और आप में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। महात्म्य को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने पर भगवान में जो भक्ति होती है, प्रेम होता है, भगवान से अभिन्नता होती है, वह सब अव्यय है। कारण कि भगवान अव्यय नित्य हैं, तो उनकी भक्ति प्रेम भी अव्यय ही होगा। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन विराट रूप के दर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्लोक 3। एवं एतद् यथा तथा त्वाम् आत्मानं परमेश्वरा द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम पुरुषोत्तमा। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। व्याख्या। पुरुषोत्तम संबोधन देने का तात्पर्य है कि हे भगवान, मेरी दृष्टि में इस संसार में आपके समान कोई उत्तम श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात आप ही सबसे उत्तम श्रेष्ठ हैं। हे पुरुषोत्तम, आपने मेरे प्रति अपने अलौकिक प्रभाव का, सामर्थ्य का जो कुछ वर्णन किया
वह वास्तव में ऐसा ही है। अर्जुन कहते हैं कि अब मेरे मन में आपके उस रूप को देखने की उत्कट लालसा हो रही है। इसका यह भाव भी है कि आप इतने विलक्षण और महान होते हुए भी मेरे साथ कितना स्नेह रखते हैं, कितनी आत्मीयता रखते हैं कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही आप करते हैं और जो कुछ पूछता हूँ उसका आप उत्तर देते हैं। इस कारण आपसे कहने का, पूछने का किंचिन मात्र भी संकोच ना होने से मेरे मन में आपका वह रूप देखने की बहुत इच्छा हो रही है, जिसके एक अंश में संपूर्ण संसार व्याप्त है। श्लोक 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वरा तत्तो मे त्वां दर्शयात्मानं अव्ययम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। व्याख्या। इसका तात्पर्य ये है कि अगर आप अपना वह रूप नहीं दिखाएंगे तो भी मैं यही मानूंगा कि आपका रूप तो वैसा ही है जैसा आप कहते हैं, पर मैं उसको देखने का अधिकारी नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, पात्र नहीं हूँ। इस प्रकार अर्जुन को भगवान के वचनों में किंचिन मात्र भी संदेह नहीं है, प्रत्युत दृढ़ विश्वास है। इसलिए तो वह कहते हैं कि आप मेरे को अपना विराट रूप दिखाइए। आपका वह स्वरूप तो अविनाशी है ही, जिसे अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। आप अपने ऐसे अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए। पूर्व श्लोक में अर्जुन की नम्रता पूर्वक की हुई प्रार्थना को सुनकर अब भगवान अर्जुन को विश्व रूप देखने के लिए आज्ञा देते हैं। श्लोक 5। श्री भगवान उवाच पश्यामि पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तुम देख। व्याख्या। जैसे पृथ्वी का एक छोटा सा कण भी पृथ्वी ही है, ऐसे ही भगवान के अनंत अपार विश्व रूप का एक छोटा सा अंश होने के कारण यह संसार भी विश्व रूप ही है, परंतु ये हर एक के सामने दिव्य विश्व रूप से प्रकट नहीं है, प्रत्युत संसार रूप से ही प्रकट है। कारण कि मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ना होकर नाशवान संसार की तरफ ही रहती है। जैसे अवतार लेने पर भगवान सबके सामने भगवत रूप से प्रकट नहीं रहते, प्रत्युत मनुष्य रूप से ही प्रकट रहते हैं, ऐसे ही विश्व रूप भगवान सबके सामने संसार रूप से ही प्रकट रहते हैं। अर्थात हर एक को यह विश्व रूप संसार रूप से ही दिखता है, परंतु यहाँ भगवान अपने दिव्य अविनाशी विश्व रूप से साक्षात प्रकट होकर अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मेरे दिव्य रूपों को देख। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने विश्व रूप में तरह तरह के वर्णों और आकृतियों को देखने की बात कही। अब आगे के श्लोक में देवताओं को देखने की बात कहते हैं। श्लोक 6। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टा पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भरत। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुद गणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तुम देख। व्याख्या। आदित्य के पुत्र धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु, ये 12 आदित्य हैं। धर, ध्रुव, सोन, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, ये 11 रुद्र हैं। अश्विनी कुमार 2 हैं, ये दोनों भाई देवताओं के वैद्य हैं। सत्वज्योति, आदित्य, सत्यज्योति, तिर्यक ज्योति, सज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, ऋतजित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत,
सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधारे, ध्वांत, धुनि, उग्र, भीम, अभ्यू, साक्षिप, इद्रिक, अन्याद्रिक, याद्रिक, प्रतिकृत, ऋक, समिति, सारभ, इद्रिक्ष, पुरुष, अन्याद्रिक्ष, चेतस, समिता, समिद्रिक्ष, प्रतिद्रिक्ष, मरुति, सरत, देव, दिश, यजुहा, अनुद्रिक, साम, मानुष और विष, ये 49 मरुत हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि, 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। देवताओं में मरुद गणों का नाम भी आता है, पर वे 49 मरुद गण इन 33 प्रकार के देवताओं से अलग माने जाते हैं, क्योंकि वे सभी दैत्यों से देवता बने हैं। इन रूपों के देखते ही आश्चर्य होता है कि अहो, ऐसे भी भगवान के रूप हैं। ऐसे अद्भुत रूपों को तू देख। भगवान द्वारा विश्व रूप देखने की आज्ञा देने पर अर्जुन की यह जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इस रूप को कहाँ देखूं? अतः भगवान कहते हैं, श्लोक 7, इह कस्थम जगत कृष्णं पश्याद्य सचराचरम् मामा देहे गुडकेशा यच्चान्य द्रष्टुम इच्छसि। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। व्याख्या, एक देश में देखने का अर्थ है कि तू जहाँ दृष्टि डालेगा वहीं तेरे को अनंत ब्रह्मांड दिखेंगे। तू मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जंगम और वृक्ष, लता, घास, पौधा आदि स्थावर तथा पृथ्वी, पहाड़, रेत आदि जड़ सहित संपूर्ण जगत को इसी क्षण देख ले। इसमें देरी का काम नहीं है। भगवान के शरीर में सब बातें वर्तमान थीं, अर्थात जो बातें भूतकाल में बीत गई हैं और जो भविष्य में बीतने वाली हैं, वे सब बातें भगवान के शरीर में वर्तमान थीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को ना दिखने का कारण बताते हुए उनको दिव्य चक्षु देकर विश्व रूप देखने की आज्ञा देते हैं। श्लोक 8, ना तू माम शक्यसे द्रष्टुम अन्येनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुषा पश्यामि योगम ऐश्वरम। परंतु तुम इस अपनी आंख चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। व्याख्या, तुम्हारे जो चर्म चक्षु हैं, इनकी शक्ति बहुत अल्प और सीमित है। प्राकृत होने के कारण ये चर्म चक्षु केवल प्रकृति के तुच्छ कार्य को ही देख सकते हैं, अर्थात प्राकृत मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के रूपों को, उनके भेदों को तथा धूप, छाया आदि के रूपों को ही देख सकते हैं, परंतु वे मन, बुद्धि, इंद्रियों से अतीत मेरे रूप को नहीं देख सकते। मैं तुझे अतीन्द्रिय अलौकिक रूप को देखने की सामर्थ्य वाले दिव्य चक्षु देता हूँ, अर्थात तेरे इन चर्म चक्षुओं में ही दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे तू अतीन्द्रिय अलौकिक पदार्थ भी देख सके और साथ साथ उनकी दिव्यता को भी देख सके। यद्यपि दिव्यता देखना नेत्र का विषय नहीं है, प्रत्युत बुद्धि का विषय है, तथापि भगवान कहते हैं, मेरे दिए हुए दिव्य चक्षुओं से तू दिव्यता को अर्थात मेरे ईश्वर संबंधी अलौकिक प्रभाव को भी देख सकेगा। तात्पर्य है कि मेरा विराट रूप देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। विशेष बात, यहाँ एक शंका होती है कि जब अर्जुन को दिखा नहीं तब उनको ना दिखने का कारण भगवान ने बताया और फिर दिव्य चक्षु देकर उसका निराकरण किया। अतः इतनी झंझट भगवान ने की ही क्यों? साधक पर भगवान की कृपा का कर्मशः कैसे विस्तार होता है, ये बताने के लिए ही भगवान ने ऐसा किया है, क्योंकि भगवान का ऐसा ही स्वभाव है। भगवान अत्यधिक कृपालु है। उन कृपा सागर की कृपा का कभी अंत नहीं आता। भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके विचित्र विचित्र ढंग है। जैसे पहले तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, उपदेश के द्वारा अर्जुन के भीतर के भावों का परिवर्तन कराकर उनको अपनी विभूतियों का ज्ञान कराया।
उन विभूतियों को जानने से अर्जुन में एक विलक्षणता आ गई, जिससे उन्होंने भगवान से कहा कि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। विभूतियों का वर्णन करके अंत में भगवान ने कहा कि ऐसे तरह तरह की विभूतियों वाले अनंत ब्रह्मांड मेरे एक अंश में पड़े हुए हैं। जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, उस विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन की इच्छा हुई और उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। इस पर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और उसको देखने के लिए बार बार आज्ञा दी, परंतु अर्जुन को विराट रूप दिखा नहीं। तब उनको भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। सारांश ये हुआ कि भगवान ने ही विराट रूप देखने की जिज्ञासा प्रकट की। जिज्ञासा प्रकट करके विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। इच्छा प्रकट करने पर विराट रूप दिखाया। अर्जुन को नहीं दिखा तो दिव्य चक्षु देकर इसकी पूर्ति की। तात्पर्य यह निकला कि भगवान के शरण होने पर शरणागत का सब काम करने की जिम्मेवारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।